ये राहुल गांधी की कुछ पुरानी वीडियो क्लिप्स हैं। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ। हिंदी में भी बोलूंगा, घबराइए मत। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, गया वो। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। पप्पू जी सुनिए, पप्पू जी सुनिए। लेकिन अब बीजेपी के ही ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज की ये वीडियो देखिए। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, पटना मेट्रो में आज से आपका स्वागत है। और अब इनके कमेंट पढ़िए। इनमें सब लोग बीजेपी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जहां कुछ समय पहले पूरा सोशल मीडिया राहुल गांधी की मीम से भरा हुआ था, कोई उनको सीरियसली नहीं ले रहा था, वहीं आज वो लोगों की वाहवाही बटोर रहे हैं और कई लोग तो उन्हें नेक्स्ट पीएम भी कह रहे हैं। कि इसके पीछे एक बहुत ही गहरी साजिश छुपी हुई है। कुछ दिनों पहले राहुल गांधी डोनाल्ड लू से मिले। डोनाल्ड लू अमेरिका का असिस्टेंट सेक्रेटरी है। ये व्यक्ति अमेरिका में नीतियों और एजेंडा सेट करता है। पाकिस्तान में इमरान खान और बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के पीछे यही था। तो क्या राहुल गांधी की इस उभरती हुई इमेज के पीछे डोनाल्ड लू का हाथ है? और अभी हाल ही में हुए प्रोटेस्ट और दंगे में आखिर इनके पीछे किसका हाथ है? क्या राहुल गांधी वाकई गरीबों और किसानों के मसीहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राहुल गांधी भारत के अगले प्रधानमंत्री बन पाएंगे? आइए आज के इस वीडियो में पूरा विश्लेषण करते हैं। 19 जून 1970 राहुल गांधी का जन्म जिस समय हुआ था, उस समय उनके पिता राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे। उनकी मां सोनिया गांधी, दादी इंदिरा गांधी और परदादा जवाहरलाल नेहरू उस समय के इंडियन पॉलिटिक्स के सबसे बड़े चेहरे थे। लेकिन फिर भी उनका बचपन आसान नहीं था। राहुल गांधी की जिंदगी में ऐसे पल आए जिन्होंने उनके दिल पर गहरी चोट छोड़ी। पहले उनकी दादी इंदिरा गांधी गोलियों की बौछार में शहीद हो गई। उस मासूम बच्चे की आंखों के सामने उसकी दुनिया बिखर गई। फिर कुछ ही साल बाद उनके पिता राजीव गांधी भी आतंकवाद की हिंसा का शिकार हो गए। राहुल ने कम उम्र में अपनों को खोने का ऐसा दर्द सहा जो कि इस इंसान के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। 1984 में दादी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सुरक्षा कारणों से उनकी पढ़ाई घर पर ही कराई गई। राहुल ने कॉलेज की शुरुआत दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से की। इसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय गए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1991 में उनके पिता राजीव गांधी की हत्या हो गई और इस सदमे के बाद राहुल ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। फिर उन्होंने अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित लॉरेंस कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से 1994 में उन्होंने स्नातक की डिग्री हासिल की। इसके बाद 1995 में इंग्लैंड के ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से मास्टर की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद राहुल गांधी ने राजनीति में कदम रखने से पहले यूके की एक कंसल्टिंग फर्म में काम किया। फिर भारत लौटकर उन्होंने मुंबई में एक कंपनी स्थापित करने में भी अपनी अहम भूमिका निभाई। साल 2004 में राहुल गांधी ने राजनीति में कदम रखा। उन्होंने अमेठी से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। यही उनके पिता राजीव गांधी का क्षेत्र था। ये एक बड़ा सरप्राइज था क्योंकि सबको लगता था कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। 2007 में राहुल को यूथ कांग्रेस और NSUI का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। यहाँ उन्होंने सदस्यता बढ़ाई, केवल 2 लाख से बढ़ाकर करोड़ों तक पहुंचाई। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 206 सीटें मिली। कहा जाता है कि इसमें राहुल गांधी की युवाओं से जुड़ने की अपील का बड़ा योगदान था। 2013 में उन्हें कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। लेकिन इस सफर में चुनौतियां भी थीं। मीडिया अक्सर उनकी छोटी छोटी गलतियों को दिखाता, जैसे भाषण में हिचकिचाहट, यहाँ पर तुम्हारे खेत से पैसे नहीं बन रहे हैं। वो देखो चांद है, उस पे मैं तुम्हें खेत दूंगा। आने वाले समय में वहां तुम आलू उगाओगे, वहां मैं मशीन लगाऊंगा और फिर आलू को वापस हम गुजरात में लाएंगे। फिर भी इन अनुभवों ने राहुल गांधी की राजनीतिक यात्रा की नींव को मजबूत किया। 2014 और 2019 राहुल गांधी के लिए राजनीति में कठिन साल रहे। खासकर सोशल मीडिया और पब्लिक में उनकी छवि ने उन्हें चुनौती दी। फिर आया उनका टर्निंग पॉइंट, भारत जोड़ो यात्रा 2022-2023। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 480 किलोमीटर का लंबा सफर, 137 दिनों का समर्पण। ये सिर्फ एक मार्च नहीं था, ये एक संदेश था, एक इमेज चेंज। राहुल गांधी ने आम लोगों से सीधे मिले, उनके मुद्दे सुने, बेरोजगारी, सामाजिक एकता,
न्याय और समानता। हर कदम पर उन्होंने जनता के साथ संवाद किया, अपनी सोच और नीयत को सामने रखा। इस यात्रा का असर साफ दिखाई दिया। हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे राज्यों में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 99 सीटें जीती और राहुल गांधी ने वायनाड और रायबरेली दोनों सीटों से जीत हासिल की। अब वे लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए। विपक्ष में ताकत और आवाज दोनों। पब्लिक इमेज में भी बदलाव आ गया। जो कभी सिर्फ फनी और मिम्स का शिकार थे, अब उन्हें इंटेलिजेंट, गंभीर और मजबूत नेता के रूप में देखा जाता है। युवा पीढ़ी, खासकर जनजी, उन्हें थ्रस्ट ट्रैप तक कहते हैं, मतलब आकर्षक और करिश्माई नेता। 2024 में शुरू हुआ भारत जोड़ो न्याय यात्रा। उन्होंने राहुल की छवि को और मजबूती दी। अब वो सिर्फ एक राजनेता नहीं, बल्कि जनता से जुड़े देश के मुद्दों को समझने और उनके समाधान की दिशा में कदम बढ़ाने वाले नेता के रूप में सामने आए हैं। राहुल गांधी की कहानी यही दिखाती है, हारें उन्हें रोक नहीं सकती, आलोचना उन्हें दबा नहीं सकती और मिम्स उनका मजाक नहीं बना सकते। जो लोग कभी उन्हें हल्का समझते थे, अब वही लोग उन्हें देश के मजबूत, करिश्माई और उभरते हुए नेता के रूप में देखते हैं। राहुल गांधी की सबसे बड़ी राजनीतिक बदलाहट आई भारत जोड़ो यात्रा से। यही वो सफर था जिसने उनकी छवि को पप्पू से बदलकर पीपल्स डिफेंडर बना दिया। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस की राजनीति को खुलकर चुनौती दी। जहां पहले राहुल अनुभवीहीन और असमंजस में नजर आते थे, वहीं अब वे कॉन्फिडेंट, सहज और लोगों तक आसानी से पहुंचने वाले नेता लगते हैं। हालांकि आलोचक कहते हैं कि ये यात्राएं अब डिमिनिशिंग रिटर्न्स देने लगी हैं, लेकिन जवाब में समर्थक दलील देते हैं कि ऐसी यात्राएं जनता से जुड़ाव और चुनावी सपोर्ट बढ़ाती है। सच तो यह है कि भले ही मोदी की इमेज अब भी मजबूत हो, राहुल गांधी का ये इवोल्यूशन जेन्युइन लगता है और यही वजह है कि आज की युवा पीढ़ी उन्हें ज्यादा गंभीरता और लोकप्रियता से देख रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी अगले पीएम बन सकते हैं या फिर मोदी के इन्फ्लुएंस के आगे वो नहीं टिक पाएंगे। 2019 में राहुल गांधी की भारत के अगले प्रधानमंत्री बनने की संभावना अनिश्चित जरूर है, लेकिन दिन ब दिन मजबूत होती नजर आ रही है। हाल के सर्वे और राजनीतिक माहौल बताते हैं कि उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने उन्हें जनता के और करीब ला दिया है। साथ ही विपक्ष एकजुटता ने उनके कद को और बड़ा किया है। हालांकि चुनौतियां अब भी है। नरेंद्र मोदी की अपेक्षा राहुल गांधी की लोकप्रियता बहुत कम है। मोदी की मजबूत छवि और बीजेपी का चुनावी प्रभुत्व, इसके बावजूद तेजस्वी यादव और डीके शिवकुमार जैसे सहयोगी खुलकर राहुल के नेतृत्व पर भरोसा जताते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि अगर इंडिया गठबंधन संगठित और मजबूत हुआ तो राहुल गांधी 2029 में गंभीर दावेदार बन सकते हैं। यह सफर कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। आपकी क्या राय है इसके बारे में? कमेंट्स में अवश्य बताएं और साथ ही ये जरूर बताइए कि आप इनमें से किसको पसंद करते हैं और क्यों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए